नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर बायो अकाउंट है। इन तमाम झूठे मक्कारों नक्कालों से सावधान। ये मदारी के लोग हैं, हर चीज़ को मदारी बनाना चाहते हैं। हम लोग गांधी के लोग हैं। इनको ऐसे ही सरेआम सरे बाज़ार सच सच रहता है, झूठ को नंगा होना पड़ता है। अब आपके सामने इनके प्रपंच, इनके झूठ का जवाब ये ट्विटर बायो। अभी गोवा मणिपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भ्रष्टतम सरकारों में से ये एक सरकार है और उसके साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई है और वे प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के और एनडीए के प्रचार मंत्री बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों को अब गंभीरता से इंडिया गठबंधन नहीं लेता। में एहसास हो चुका है कि अब हमारे जाने का समय है, इसीलिए वो 22 तारीख को आकर जा रहे हैं और 23 को हम आ रहे हैं। 22 तारीख को सत्ता पक्ष के लोग जो कुछ भी रायता यहाँ फैला के जाएंगे, उसका जवाब हम कांग्रेस के लोग ही भाजपा को आज पूरे देश में जवाब दे रहे हैं। तो जो भी वो फैला के जाएंगे उसको समेटने का काम हम कांग्रेसी 23 तारीख। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। रखा गया है, उसका अवसर है कि हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एवं हमारे विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान साहब का अभिनंदन समारोह सिवान जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाने का निर्धारित किया है और इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं, सिवान की धरती से, कि एक तरफ हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए जोड़ है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। आज जो बौखलाहट एनडीए में नजर आ रही है, वह बौखलाहट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के सिवान आने के बाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी बातों को सुनने के बाद एनडीए की बेचैनी और बढ़ने वाली है। आज इस प्रेस माध्यम से हम लोग बिहार, सिवान और देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आज देश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दो राजनीतिक फलक पर देश में हैं। हम कांग्रेस के लोग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रतिनिधित्व करती है। हम इस देश को सर्वधर्म समभाव के आधार पर विकास के रास्ते पर ले चलना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर विकास करना चाहती है। अभी गोवा मणिपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भ्रष्टतम सरकारों में से ये एक सरकार है और उसके साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई है और वे प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के और एनडीए के प्रचार मंत्री बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों को अब गंभीरता से इंडिया गठबंधन नहीं लेती है। इसको थोड़ा सा आप लोग जूम करके दिखाइए। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर बायो अकाउंट है। हाँ, थोड़ा सा इसको अब सब लोग इसको जूम करके सब लोग दिखाइए। नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर बायो अकाउंट है। देखिए कहाँ के प्रधानमंत्री लिखा है इसे, पढ़िए आप सब लोग क्या लिखा है।
पढ़िए ना। इंडिया लिखा है। तो फिर इनको समस्या किस बात से? अभी तक तो ये इंडिया के ही प्रधानमंत्री अपने को खुद डिक्लेयर कर रहे हैं ना, लिखा है ना, नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर बायो अकाउंट है। इन तमाम झूठे मक्कारों नक्कालों से सावधान। ये मदारी के लोग हैं, हर चीज़ को मदारी बनाना चाहते हैं। हम लोग गांधी के लोग हैं। इनको ऐसे ही सरेआम सरे बाज़ार सच सच रहता है, झूठ को नंगा होना पड़ता है। अब आपके सामने इनके प्रपंच, इनके झूठ का जवाब ये ट्विटर बायो अकाउंट है। आज तक ये भारत के नहीं, इंडिया के प्रधानमंत्री। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पता नहीं इंडिया से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम ये सरकार चला रही है। समस्या इनको अपने घोटाले की करतूतों के उजागर होने को लेकर के है। इन लोगों ने आज़ादी के बाद इस देश में रिकॉर्ड स्तर पर घोटाला किया है। ये जब हुकूमत से जाएंगे तो ऐसा पहली बार होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलेगा, ऐसा पहली बार होगा। इन्होंने उन तमाम संस्थाओं को पैरालाइज्ड कर दिया। आज सीएजी कहाँ है नज़र नहीं आता है। आज पीएम केयर फंड का जो गठन हुआ, आज तक उसका हिसाब किताब आपके बीच में, आपके दरमियान में नहीं रखा गया। मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मोदी जी खुद रोज़ाना एक रिकॉर्ड बनाते हैं, अगले दिन खुद ही उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के मामले में। तो इनके मित्र भी जेल जाएंगे और मित्रों के जो आका हैं वो सब जेल जाएंगे। ये घोटालेबाजों की हुकूमत है। अभी राहुल जी ने जब राफेल घोटाला का बात किया, उसके बाद तो लाइन लगी हुई है, किस चीज़ में घोटाला नहीं हुआ। अभी अमेरिका से जो रक्षा सौदा हुआ वो लगभग 250 करोड़ प्रति एक जो खरीदा इन लोगों ने, जो रक्षा संयंत्र को, जो कि मार्केट से 8 गुना दाम पर खरीदा इन लोगों ने। तो ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इनको जब दिखाई दिया, हाँ एक और बात बता दें, ये अनरजिस्टर्ड जो 38 दल इकट्ठा किए हैं, जिनमें से अधिकांश दलों के पास एक भी विधायक नहीं है और एक भी एमपी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो 38 है ना, इसमें 2 ठो और जोड़ लें तो 40 हो जाएगा। तब अली बाबा और 40 चोर, ये जो है एकदम फिट हो जाएगा। ये जो 38 गो पार्टी, अटल जी के बाद आपके सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए का बैठक करने का इन लोगों ने काम किया। सोचिए घबराहट इंडिया से कितनी। कार्यकर्ता सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह है और उसकी तैयारी हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप एक बात देख लीजिए, हम लोग का कार्यक्रम पहले से फिक्स था। उसके डर से भाजपा वाले लोग 22 तारीख को हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए 22 तारीख को अपने अध्यक्ष को बुला रहे हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं है। उसी जगह पर और उसी टाइम में। लेकिन आप देखिएगा, विभिन्न साइडों से आप आए होंगे। हमारा जो गेट बना है, एक तरफ उनका है, उनका जाने वाला है, हम लोग का आने वाले में। कहने का एक ही मकसद है, जो हम लोग का पूर्ण रूप से तैयारी है, उसको देखकर इन लोगों को घबराहट हुई। और सम्राट चौधरी जी को वो लोग एक रोज पहले बुलाए हैं, उनका भी बिहार में कहीं दौरा नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री के आने के वजह से उन लोग के घबराहट है, उनके कार्यक्रम से घबराहट है। आप देखे होइएगा, पदयात्रा में हजारों के संख्या में हमारे अखिलेश बाबू चलते थे और सब देखते हुए इन लोगों को घबराहट है। उसी के तैयारी में आपके जिला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मौजूद का धरती है और अखिलेश बाबू का हुक्म हुआ, ये आपके यहाँ हम पहले आवेंगे
और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर। 23 तारीख को जो हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम सिवान जिला में यह बात बताना चाहते हैं ताकि गांव-गांव में ये बात जाए कि जो व्यक्ति 9 वर्षों से इस देश में झूठ की खेती कर रहा है, एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। यह अलग बात है कि हम किसी राजनीतिक दल की बात है, मैं अपनी बात कहता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि जो बात उन्होंने कह करके जनता के बीच अपनी बात को रख करके और सत्ता में एक बार नहीं 2 बार आए, उसमें से एक भी बात, सिंगल एक बात भी पर वो खरा नहीं उतरा। प्रशासी और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब आ रहे हैं, ये पार्टी का गेट टुगेदर। दूसरी बात कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को भी बधाई, उनको ये पूर्व में एहसास हो चुका है कि अब हमारे जाने का समय है, इसीलिए वो 22 तारीख को आकर जा रहे हैं और 23 को हम आ रहे हैं। 22 तारीख को सत्ता पक्ष के लोग जो कुछ भी रायता यहाँ फैला के जाएंगे, उसका जवाब हम कांग्रेस के लोग ही भाजपा को आज पूरे देश में जवाब दे रहे हैं। तो जो भी वो फैला के जाएंगे उसको समेटने का काम हम कांग्रेसी 23 तारीख, इनकमिंग हमारा है, आउटगोइंग उनका है। तो ये एहसास हो चुका है। अब सिवान का माहौल, मीडिया कर्मी जो है